नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी। पेट्रोल पंप पर खड़ी मारुति वैन में अचानक आग लग गई। वैन धू धू कर जल उठी। पेट्रोल पंप में किसी बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए वैन को ठेल कर वहां से हटाया गया। मामला गीदम थाना इलाके का है। मंगलवार रात में अचानक पेट्रोल पंप पर खड़ी वैन में आग लग गई। ये देख पेट्रोल पंप कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। वहां जो दूसरे वाहन पेट्रोल डीजल लेने के लिए खड़े थे, सभी भाग निकले। पेट्रोल पंप पर बड़ी घटना की आशंका के मद्देनजर वैन को सरिया से ठेलकर हटाया गया। सूचना के बाद भी दमकल नहीं आई तो स्थानीय लोगों ने ही मिलकर आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश का शहडोल जिले का आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत जमुई ने कोरोना संक्रमण से बचने का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे ग्राम पंचायत जमुई प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 की वैक्सीन का प्रथम डोज 100% लग चुका है। वो भी तब जबकि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में ग्रामीणों में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचक थी। जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया और गांव में 18 साल से ज़्यादा के सभी पात्र लोगों ने वैक्सीन लगवा के एक मिसाल पेश की है। उनके इस कार्य की सीएम ने सराहना करते हुए ट्वीट कर कलेक्टर शहडोल को बधाई दी है। शहडोल मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बुढ़ार रोड पर स्थित जमुई में बैगा और गोंड आदिवासियों की बहुलता है। गांव की कुल जनसंख्या 3180 है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के 1855 व्यक्ति हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण से निजात दिलाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन में 100% पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण कराकर इस गांव ने देश और प्रदेश के स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मध्य प्रदेश का पहला 100% वैक्सीनेशन गांव के रूप में सामने आया है। गौरतलब है कि राज्य भर में कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम जोरों पर चल रही है, जिसमें 45 वर्ष की आयु वाले लोगों को मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। हालांकि कोविड वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बावजूद इसके शहडोल जिले का गांव जमुई इस मुहिम के तहत मिसाल बनकर सामने आया है, जहां पर 100% लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। ग्राम जमुई में जिला प्रशासन के टीम के साथ साथ वहां के समाज सेवियों ने जो संकल्प लेकर ग्राम जमुई के लोगों का 100% टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा और उसे यथार्थ बनाया, वह सराहनीय एवं अनुकरणीय है। से आदिवासी समाज वहाँ बहुत हैं और बहगा बहुमूल एरिया है हमारा। और पूरा गांव हम लोग जब गए बैगांव बस्ती में गए तो बैगांव बस्ती में जाके हमने समझाया कि आप लोग जाके टीका लगवाएं और टीका लगवा के अपने समाज को, अपने घर को सुरक्षित रखें। पर किसी भी भ्रांतियों में आके वो लोग टीका नहीं लगवा रहे थे। फिर हम लोग पूरी टीम बना के फिर से अपने गांव में जाके समझाइश दिए और फिर पूरा बैगा समाज मिल के सब कोई 2 और 3 दिन में टीका लगवा लिए। जी, हमारा पूरा गांव 100% वैक्सीन हो गया है। मैं आसपास गांव को यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे हमारा गांव पूरा 100% हो गया है, अगल बगल के गाँव भी 100% होना चाहिए। शहडोल जिले के सुहागपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत जमुई, जिसकी आबादी 3080 है और उसमें 18+ के जो हमारे मतदाता हैं वो 1855 लोग हैं। हमने एक रणनीति बनाई। वहाँ लोगों को पहले शुरुआती दौर पर जब 45+ का लग रहा था तब हम लोगों ने वहाँ पे कैंप लगाया था और उसके बाद एक बीच में ये स्थिति बनी कि थोड़ा सा लोगों को वैक्सीन लगवाने में डर लगने लगा। तो वापस हम लोग गए, लोगों को समझाया। वहाँ के सरपंच, वहाँ के उप सरपंच, बाकी जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने वहाँ पर मेहनत की, लोगों को समझाया। पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहा और डॉक्टर्स की टीम गई और उनको समझाया गया कि किस तरह से वैक्सीनेशन न कराने से उनके गांव के 25 लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आई और आपको बताते हुए खुशी है कि 1855 जो वहाँ के मतदाता हैं उनके अगेंस्ट में 1935 लोगों को वहाँ वैक्सीन लगी हुई है, क्योंकि 15 जनवरी 2021 की कट ऑफ डेट में जो मतदाता सूची तैयार हुई थी उसके बाद जो बच्चे बालिग हो गए थे, 18 साल के ऊपर हो गए थे, उन बच्चों को भी वैक्सीन लगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने न केवल जो 1855 की मतदाता सूची थी उसको, बल्कि उससे भी आगे चिन्हित करके 1935 लोगों को वहाँ पर वैक्सीन लगी हुई है। और जो लोग वैक्सीन लगवाने से बचे हैं 73 लोग, उनमें से 25 लोग ऐसे हैं जो जिनको कोविड हो गया था, उनका भी टाइम पूरा नहीं हुआ है। 16 गर्भवती महिलाएं हैं और 30 लोगों की वहाँ पे मतदाता सूची के वो लोग थे जो पूर्व में जिनकी
मृत्यु हो चुकी है। बाकी सभी को हमने वैक्सीनेशन करा दिया है और ये 100% वैक्सीनेशन वाला जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें उस ग्राम पंचायत को और जिला प्रशासन को बधाई दी है। साथ ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने भी इस काम को सराहते हुए बधाई दी हुई है। जमुई ग्राम पंचायत शहडोल से पास में ही है। इस ग्राम पंचायत में 3100 इनकी यहाँ की जनसंख्या है। वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर पहल की थी हमने, तो वहाँ पर 1855 वोटर लिस्ट में लिस्टेड है, 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक वहाँ पर। तो पहले हमने वहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत करी, तो शुरू में तो मोबिलाइजेशन कम था, लेकिन फिर वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है मीनू सिंह जी, उनके साथ में मिल करके अलग अलग मजरे टोलों में जाकर के हमने समन्वय स्थापित किया। डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव का इसमें काफ़ी समन्वय में उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और इसके बाद जो है लगभग 5 दिन हमने लगातार वहाँ पर वैक्सीनेशन किया। प्रतिदिन 350 से 400 वैक्सीनेशन वहाँ पर हुआ है और इस तरह से हमने वहाँ पर 1900 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। जब ग्राम पंचायत का टारगेट की बात करें तो 1855 जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर टारगेट है। 1855 में हमने 1700 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया है। केवल 73 लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं जिनके पास में वैक्सीनेशन की पात्रता नहीं थी। जैसे कि 25 लोग ऐसे हैं जो विगत 2 माह के अंदर में कोविड पॉजिटिव हुए, तो उसका हमको वेट करना होगा, उसके बाद हम उनको वैक्सीनेट कर पाएंगे। 16 गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती माताओं को वैक्सीनेशन करने की अनुमति नहीं है, तो उनको अभी वैक्सीनेट नहीं किया है। और इस प्रकार से जितने भी पात्र लोग थे उनको सबको हमने वैक्सीनेट किया है वहाँ पे। जी, तो इस प्रकार से क्या ये प्रदेश का पहला गांव माना जाए? जी, ये जानकारी हमने राज्य स्तर पे साझा करी है कलेक्टर साहब के माध्यम से। तो राज्य टीकाकरण अधिकारी ने सूचना दी है हमको कि प्रदेश का ये पहला गांव है, ग्राम पंचायत है जिसने 100% वैक्सीनेशन के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन सभागार पौड़ी में आज विकास खंड थलीसेन खिरसू पावो हेतु विद्यालय शिक्षा व ग्रामीण पुस्तकालय क्षेत्र में साक्षरता को 100% कराने तथा जिला आपदा प्रबंधन की बैठक ली। आयोजित बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगाई सहित अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। माननीय मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 3 विकास खंडों में करीब 200 स्थानों पर पुस्तकालय स्थापित करने की कवायद शुरू की हेतु उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर सुझाव मांगा। उक्त पुस्तकालय में सभी आयु वर्ग के लोगों के पठन पाठन की सामग्री मौजूद होगी। उन्होंने पुस्तकालय को मॉडल रूप में विकसित करने के दिशा निर्देश दिए। कहा कि 15 अगस्त 2021 को पुस्तकालय का लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जनपद के सभी क्षेत्रों में समय पर औषधि किट घर घर पहुंचाने हेतु कार्यों की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी गढ़वाल एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बधाई दी। आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सड़क, पेयजल व विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अधिकतम 2 घंटे के भीतर सुचारू न होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। माननीय डॉक्टर रावत ने आयोजित बैठक में कहा कि गांव के निरक्षर लोगों को साक्षरता हेतु गांव में ही शिक्षित स्वयंसेवी युवाओं का चयन कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे वह बुजुर्ग या निरक्षर लोगों को शिक्षा के माध्यम से साक्षर बना सकें। कहा कि तीनों ब्लॉकों हेतु अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे वह समय समय पर साक्षरता का जायजा ले सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस गांव में अधिक संख्या में लोग हैं वहां मानक के अनुसार 30 लोगों पर एक स्वयंसेवी को जिम्मेदारी सौंपें। ललमटिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर शराब पार्टी करते 3 लोगों को धर दबोचा। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, फिर भी नसरत खानी मोहल्ले के एक घर में धड़ल्ले से शराब पार्टी चल रही थी। आखिर बिहार में शराब आती कैसे है, यह बहुत बड़ा सवाल सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। बता दें कि गिरफ्तार शराबी की पहचान नसरत खानी निवासी उदित नारायण झा के पुत्र गौतम झा, आउटपोस्ट लेन निवासी रामचंद्र तांती के पुत्र सूरज कुमार तांती व बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल निवासी नारायण झा के पुत्र रंजीत झा के रूप में हुई है। ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि नसरत खानी मोहल्ले के एक घर में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं।
उक्त सूचना पर छापेमारी कर 3 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके मुंह से काफी दुर्गंध आ रही थी। ब्रेथ एनालाइजर के जांच होने के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इसी कड़ी में हायाघाट प्रखंड के 3 पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया गया। इस अवसर पर हायाघाट विधानसभा के भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, अंचलाधिकारी कमल प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं अंचलाधिकारी कमल प्रसाद ने कहा कि जिले से प्राप्त सूची के आधार पर आज हम लोगों ने उषा देवी, मालती देवी और वसंत राम के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले से प्राप्त सूची के अनुसार 4 लोगों को अनुग्रह राशि दी जानी थी, लेकिन एक परिवार के सदस्य किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते 3 ही परिवार के लोगों को यह राशि उपलब्ध कराई गई। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में 3 दिन का वक्त लगा है। हायाघाट के भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना महामारी में मौत होने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। साथ ही विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से सख्त निर्देश है कि इस महामारी के दौर में जितने भी लोगों की मौत हुई है सभी की सूची बनवा दें, ताकि सभी पीड़ित परिवार अनुग्रह राशि का लाभ पा सकें। जिला से प्राप्त जो सूची थी उसमें 4 व्यक्तियों को हमको अनुग्रह अनुदान देना था। इसमें मात्र 3 दिन लगा है। 3 दिन में हमने सभी टेस्ट आउट कराया है, जांच करवा लिया है। जांच कराने के बाद में आज हमने भुगतान कर दिया। यह प्रक्रिया 12 को ही हमको प्राप्त हुआ। 12 से लेकर 14 को हमने पेमेंट कर दिया। एक प्रोग्राम के थे, एक मझौलिया के थे, एक आनंदपुर सौरा के थे। 4 लाख के। सरकार पूरा एक्टिव होकर के हमारे समाज के या बिहार में चाहे जहाँ भी हो, जितने भी कोरोना से लोग मरे हैं, सरकार पूरा तैयार होकर के और सभी लोगों को 4 लाख रुपया का चेक प्रदान किया है। इतना ही नहीं, ये जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हमारे बिहार में हैं, सबको निर्देशित किया गया है कि आपके विधानसभा हो, आपका जिला हो, आपका बिहार हो, जितने भी लोग कोरोना से मरे हैं सबको खोज के लाया जाए और उन लोग को सरकार जो राहत, जो 4 लाख का जो सरकार दे रही है, सब कुछ खोज के दे रही है। ओडिशा के गजपति जिला मोटर एसोसिएशन ने आज जिला मुख्यालय पर लाखे मुंडी में नए बस स्टैंड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। अधिवेशन में बड़ी संख्या में बसें, ट्रक चालक, परिचालक और सहायक उपस्थित थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि लुकाशेंको की सरकार को हराने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। पहली लहर में जिला प्रशासन ने केवल मोटर चालकों को पका हुआ भोजन प्रदान किया, लेकिन उनके परिवारों को यह नहीं पता था कि कैसे जीवित रहना है। उन्होंने कहा, अगर जिला प्रशासन ने तालाबंदी और बंद के दौरान संघ पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन तेज हो जाएगा। प्रशासन को आम जनवाक चाहूँ, आम तो भूकर अच्छु। लॉकडाउन ये लॉकडाउन सेकेंड लहर टोटाली आम किए पचारे। प्रथम लॉकडाउन आम जो केते दिन गलापर आम जाकि 2-3 थर कलेक्टर ऑफिस मिसला रंधा खाद्य देले, किंतु आमको रंधा खाद्य देले, घर वाला टोटाली किसी मिललानी। हेल्ले केते दिन जो धार उधार भल मंद कर चलुल घर कुटुंब संगे पियाज पखाल टे खाई तापर मझे 2 मास खंड चलला 2 मास खंड चलला टिके ये है बेलू आउ थे लॉकडाउन हो गला। एवं जो सेकेंड लॉकडाउन टोटाली क्या धार उधार मागिले मिलने कि भलरे खाइबा गले मिलने कि प्रशासन पचारने कि आम क्या हाथ पतई मागि पारने, मालिक हाथ पतई कहीं मागि पारने। आमर जी ड्राइवर कंडक्टर बस अच्छे, जेहेतु बस ड्राइवर हेल्पर ही बहुत सफर होते। आजिकल कहते समस्त दादन 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 जी लोग समस्त सब प्रकार सुविधा देते, किंतु बस ड्राइवर हेल्पर टोटाली किसी भी साहाय्य देना। ड्राइवर हेल्पर कहीं पचार ना, यहाँ मो छोट पेट्रे बड़ कथा कह किसी दरकार ना। आम भोट अधिकार आम पाखे जो वंचित कर जो इलेक्शन ड्यूटी पकड़ते आम भोट नौना आमको जोर सोट पठे दूसरे से केत दिन खाइबा ना। आम भोट देने आमको टोटाली पचार ना। आमको गत थर मुझे भोट सचेतन सचेतन बोलते आम पाखे भोट नौना, खाली सचेतन बोलते आमको ड्यूटी पकड़ते सीना आम पोस्टल बैलेट भी देना, भोट करना। केवल आम भोट देना, आमको पचार ना। समस्ते भूकर अच्छे। भूक किए जापर आज्ञा प्रकृति कहवा गले
गाड़ी वाला जदि एक अधे प्रशासन को उल्लेख देपारे कहीं प्रकृत प्रथम जोद्धा गाड़ी वाला आज्ञा जन को पेसेंट जब जन पेसेंट सीरीयस है गाड़ी वाला प्रकृत प्रथम मेडिकल लेके पहुंचे को ऑफिसर कोर्ट जीवार अच्छे प्रथम ड्राइवर आगे होगी जाऊँगी सब क्षेत्र कोविड 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 बोलते कोविड रे किए आज्ञा प्रथम जोद्धा फास्ट ड्राइवर कोविड कोविड जोद्धा को पड़े कोर्ट रहा पुलिस मेडिकल डॉक्टर ये ड्राइवर को मात्र किए हिसाब करना प्रकृत में ड्राइवर जो कथा जान गवर्नमेंट उन्नत अधिकारी पावर को देखे पारे आज्ञा कहीं ड्राइवर सब जो ठप हो रावण सेका सब बंद हो आज्ञा डाली चाउल न आसले लोक असुविधा हे लोक एटिक से न जाए लोक असुविधा हे प्रशासन ड्राइवर भी सब हे प्रशासन ड्राइवर भी ड्राइवर संगे भी आज आम दुखर विषय गत फर्स्ट फेज तो जहाँ मिलनी तापर 3 मास बुलला सेकेंड फेज बंद हो गई प्रशासन भी सहयोग करना आमर कलेक्टर म्यूनिसिपालिटी जहाँ खाइबा रंगा दिखाई से भी नहीं जोधा बेलू आमर ड्राइवर हूँ डीएल डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर आम रजिस्ट्रेशन लेकर आमर किसी सहयोग कले भलता पैसा पत्र नाली आहरी गाड़ी काढ़ला बेल केत दिन गति असुविधा होमर कर्मचारी चलवार बड़ कष्ट हो जाएगा दयाकोरी प्रशासन को आम नमस्कार करती आमर प्रशासन ये शुणिक आमर गोटे सहयोग कर आशा कर। गया नगर निगम के नैली स्थित डंपिंग यार्ड में अत्याधुनिक कचरा प्रबंध प्लांट स्थापित किए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर चालू है। इस प्लांट में शहर के कचरे से उर्वरक तैयार किया जाएगा। साथ ही कचरे में रहे प्लास्टिक, कपड़े इत्यादि से रस्सी का निर्माण होगा। प्लांट चालू हो जाने के बाद सबसे ज्यादा राहत डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को मिलने वाली है, जिनका यहां से निकलने वाले धूल और दुर्गंध से जीना मुश्किल हो रहा था। प्लांट इंस्टॉलेशन का कार्य निरीक्षण करने आज यहां पर मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार सहित कई वार्ड पार्षद और अधिकारी यहां पहुंचे। निरीक्षण के पश्चात मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कार्य प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने बताया कि प्लांट के चालू हो जाने के बाद गया शहर भी कचरा प्रबंधन में बड़े शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा। साथ ही इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि शहर से आने वाले कचरे का यहां स्क्रीनिंग किया जाएगा और उन्हें अलग अलग किया जाएगा। तत्पश्चात प्लांट में उर्वरक और रस्सी का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र वर्मा, राजेश कुमार, राजेश सिंह टुन्नू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राशि, आर्थिक स्थिति, कई बाधाएं, प्रॉब्लम के कारण बिहार में प्रारंभ नहीं हुआ और बिहार का जो सर्वे होता है ये देखते हैं इंदौर, बिलासपुर ये सब उच्च पैमाने पर आता है। उसमें घर से कूड़ा उठ करके डंपिंग पॉइंट में आके खाद बनने तक और इसके लिगेसी से डिस्पोजल से लेकर के विंडो का सिस्टम से सब छटनी स्क्रीनिंग हो करके और खाद बनाने तक, रस्सी आ रहा है उससे जो कपड़ा आ रहा है उससे रस्सी बनाने तक, प्लास्टिक जो आ रहा है उसका अलग, CND जो होता है जो मलबा देखते हैं घर का टूटा फूटा उससे पेवर ब्लॉक, ईंट बनाने तक, ये सारी व्यवस्था इसी अपशिष्ट प्रबंधन में और लिगेसी वेस्ट मैनेजमेंट में है। गया नगर निगम के लिए सौभाग्य है, हृदय से ये कह सकता हूँ कि हम लोग जब से इस पर आए निरंतर चहुमुखी विकास करने का हर संभव अनहोनी और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो ऐतिहासिक हैं। उस ऐतिहासिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण एक महान ऐतिहासिक काम आपके सामने होते दिख रहा है और ये बहुत बड़ा प्लांट बैठाया जा रहा है जिसमें सैकड़ों लोग अभी रोजगार मिला हुआ है, लॉकडाउन के दौरान भी मिला रहा है। ये गरीबों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है और हम लोग जो सिस्टम बनाए हैं नगर निगम से उसमें मुख्यतः अगला जो टेंडर है तो घर से QR कोड होगा एक दरवाज़ा पर, वो QR कोड का कमांड सिस्टम होगा और उसके बाद वो जो है सो QR कोड से आगे बढ़ेगा। फिर हम लोग उसको देखेंगे, जो गाड़ियाँ चल रही है वो GPS सिस्टम से लैस होगा और एक जगह कमांड सेंटर पर स्क्रीन पर सारा गाड़ी दिखेगा कि कौन चला, कितना चला, नहीं चला और कहाँ पर कूड़ा उठा और कहाँ पर नहीं उठा। जहाँ नहीं उठेगा जिस घर से कूड़ा
तत्काल उसको जो है सो ठेला का व्यवस्था करना, फिर उसके घर से बाल्टी दे रहे हैं, फिर ठेला पर बिन दे रहे हैं और एक दरवाज़ा से कूड़ा ला करके और फिर उसको टैबलेट के कंपैक्टर से इस डंपिंग पॉइंट पर ला करके और उसके एनजीटी का जो नियम कानून बना हुआ है पोल्यूशन का, उस हिसाब से यहाँ ला करके और फिर ये डंपिंग पर स्क्रीनिंग होगा। पहला मशीन में सब अलग अलग होगा, दूसरा तीसरा, फिर जाके -4 और -6 का खाद तैयार होगा। उसी का ये सारा प्लेटफार्म यहाँ पर हम लोग देख के काम संतुष्ट हैं। जिसका एग्रीमेंट मात्र मार्च में हुआ हो, लास्ट टाइम होली के टाइम में, होली के बाद फिर लॉकडाउन रहा हो 1.5 से 2 महीना, सारे दुकान बंद, आवागमन ट्रांसपोर्ट सारा बंद, और इस जादू की तरह जो ये इतना बड़ा काम इतने बृहद पैमाने पर स्पीडली हुआ है, हो रहा है। और ये बरसात के दिनों में ये स्पीड है, अगर काश ये खाली टाइम होता धूप का तो और दुगना होता। तो हम लोग सक्षम अब इस ओर लगभग मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ चले हैं। बहुत कुछ हम लोगों ने हासिल कर लिया है। आने वाला दिन में एक इतिहास कायम होगा गया जी के धरती पर कि यहाँ पे घर से कूड़ा सूखा गीला उठेगा और सीधा डंपिंग पॉइंट पर खाद बन के डिस्पोजल और उसका डिस्पोजल। दूसरा, हम लोग CND का भी राशि, आर्थिक स्थिति, अभी तक हम लोग का जो DPR बना था उसमें 1 करोड़ समथिंग कुछ रुपया मात्र मिला। और हम लोग यहाँ पर पूरे नगर निगम के माननीय महापौर, माननीय सभी पार्षदगण के प्रतिनिधिगण, नगर आयुक्त, हमारे इंजीनियरगण, सफाई कर्मी, कोरोना फाइटर, सब मिलके रात दिन लगे हुए हैं। देखिए सैकड़ों गाड़ी वाहन जो है सो खड़ी, एक अभियान और एक अपनी ज़िंदगी को हम लोग सुबह से निकलते हैं 7 बजे बगैर मुँह बरस किए हुए, कभी कोरोना में, कभी रोड में। अब अभियान चलावेंगे घर घर घूम के, आपकी सरकार आपके द्वार, जल्द ही सबको जागरूक करेंगे टीकाकरण के लिए। एक तीर से कई शिकार, और गंदगी जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, घर में देना है। बाल्टी बंटवा रहे हैं 3-3। उसके बाद जो है सो सबको जागरूक करते हुए और रोड, नली गली कहीं पर जो राशि जिस तरह से उपलब्ध हो रही है उस हिसाब से हम लोग उसको भी बनाना प्रारंभ करेंगे। यानी सचमुच में धरातल की बनाई गई सपना 74वां संशोधन संविधान का और सचमुच में साकार होते देश का सपना, संविधान का सपना, बापूजी का सपना आज हम लोग यहाँ कारगर करके स्वच्छ गया, सुंदर गया, स्वस्थ गया, हर तरह से बनाने के लिए जब तक जिंदगी रहेगा, जब तक हम लोग हैं, जवाबदेही है, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं, लेते रहेंगे और इसको कारगर करके एक इतिहास बना के देंगे। और आने वाला इस ऐतिहासिक काम से गया का नाम भी सर्वे, अगर इस साल हम पूरा कर लेते हैं तो अगले साल के सर्वे में हिंदुस्तान के पैमाने पर 1 से 25-50 के अंदर हो जाए। कितना का प्रोजेक्ट है? दिया गया है। हजारों लोग को एक दिन में, देखिए 200 आदमी काम कर रहा है, 30 दिन में 6000। कितना का प्रोजेक्ट है? हजारों हजार का। ये प्रोजेक्ट का मापदंड जो सरकार ने निर्णय किया था वो 600 से 700 रुपये 1 मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट का डिस्पोजल होता है। हमारे यहाँ 4 लाख का आकलन सर्वे कराई गई है सरकार के द्वारा कि ये पहाड़ जो है 4 लाख मीट्रिक टन इसमें होता है। तो 7 चौका 28 करोड़ केवल लिगेसी हटाने में होता है। हम लोगों को एक संजोग कहिए, गया जी का आशीर्वाद कहिए, भगवान विष्णु बुद्ध का, धरती मंगला माता का, कि 28 करोड़ के अंदर पूरा प्रोजेक्ट और पूरा प्लान और पूरा मशीन और पूरा लेगेसी डिस्पोजल हो गया। अच्छा, ये प्लान लगता कि ये इतने कम राशि में और कहीं हो पाएगा। ये प्लान, लेकिन जो नेशनल स्तर के ये कॉन्ट्रैक्टर और NGO है जिसने काम लिया है, वो इस राशि पर गया को आइडियल बनाने के लिए ही तैयार हो पाया है और पता नहीं इस राशि में अन्य जगह वो काम सही ना हो। अच्छा, ये प्लांट किस तरह का है? क्या ये ऑटोमेटिक प्लांट है? क्या उससे बनेगा ये मैंने स्पष्ट बताया कि घर से QR कोड लगाई जानी है, वो एक सिस्टम है कंप्यूटर का और वो इंटरनेट का। घर में कौन घर में कूड़ा निकला कि नहीं निकला वो दिखा दिया। वहाँ से सारा कूड़ा एक जगह एकत्रित होकर डंपिंग पॉइंट पर आएगा। उसके बाद उसका स्क्रीनिंग होगा पहला मशीन में, ये जो प्लेटफार्म देख रहे हैं, और यहाँ बे ब्रिज बन रहा है 2 तरफ, एक जाने का एक आने का, और दूसरा रास्ता भी बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। तो एक पर वजन होकर इसमें आया कि कितना टन कूड़ा आया और एक तरफ से जाया तो वो खाली गाड़ी का निकासी कितना हुआ हो गया। उसके बाद जब यहाँ आ जाएगा ये
आने के बाद पहला मशीन में डलाएगा और स्क्रीन कर देगा। लकड़ी अलग, प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, कपड़ा अलग और कचरा अलग। दूसरा मशीन उसको फिर से स्क्रीन करके कचरा के मोड में लाएगा और रस्सी बनाएगा। रोजगार भी मिला और काम भी मिला। उसके बाद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, गया के लिए ऐतिहासिक है, बिहार और झारखंड इत्यादि के लिए तो महाऐतिहासिक। उसके बाद जो प्लास्टिक होगा वो चला जाएगा। जब तीसरा प्रोजेक्ट CND का बैठेगा तो घर से जो मलबा निकलता है उससे ईंट पत्थर बनेगा। उसके बाद ये खाद बना के कंपोस्ट तैयार होगा, वो किसानों के बीच में जाएगा और उससे खेती में डालने पर उपज होगी। और उसके बाद जो है सो जितना तरह का उसका मटेरियल अलग अलग होता है उसका सबका स्क्रीन करके ट्रीटमेंट होगा। यहाँ आने के बाद एक एक चीज़ डिस्पोजल हो जाएगा। प्लास्टिक जो है सो सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड जो उसके हड़ताएँ हैं वहाँ पे जाएगा। ये सब लिंकअप है और इसके सिस्टम में निहित है। तो ये ऑटोमेटिक प्लांट है जो एक ऐतिहासिक काम है। हमको लगता है बिहार में यह पहला टॉप है। आज सबसे पहले नगर निगम के लिए बहुत दुखद दिन था। आज हमारे वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रतिनिधि दिलीप यादव जी का देहांत हो गया है। हम लोग पूरे नगर निगम परिवार को सत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग उप महापौर नगर आयुक्त वार्ड नंबर 43 के पार्षद विनोद यादव जी और हमारे अनेक पार्षद प्रतिनिधि आए हुए हैं। जो एक इतिहास गया शहर में रचा जा रहा है। जो सूखा गीला कचरा जो नैली डैम में जो पड़ा हुआ था, तो यहाँ आसपास के वातावरण पूरा शहर प्रदूषित हो रहा, उसके लिए ये हम लोग ने एक सॉलिड वेस्ट का जो यहाँ प्लांट बैठ रहा है, जो आप लोग देख भी रहे हैं कि पिछला पूरा भंडार था जो अब तो बहुत ही काफ़ी बदबू यहाँ घुसने में ही लगता था, लेकिन अब तो बहुत ही कार्य पूर्ण किया जा रहा है। जिसमें लॉकडाउन में आपको गया नगर निगम के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, जो बेरोजगार गया के गरीब दलित परिवार थे उनको भी यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। ये काफ़ी कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है। उनके संवेदक को जितना कार्य समय था उससे बहुत जल्द ही कार्य कर रहे हैं। बहुत हम लोग नगर निगम से संतुष्ट हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।